देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्स हॉरर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग लाल हवेली कहते थे। उस हवेली के पास रात में कोई नहीं जाता था, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात वहां से एक दुल्हन के गाने की आवाज आती थी, धीमी, दर्द भरी और इतनी डरावनी कि सुनने वाले का खून जम जाए। गांव वाले उस गाने को मरी हुई दुल्हन की विदाई कहते थे। कहते हैं जो भी उस गाने को पूरा सुन लेता वह कुछ दिनों बाद गायब हो जाता था। एक दिन शहर से 3 दोस्त गांव घूमने आए। विवेक, करण और आदित्य। रात को चाय की दुकान पर बैठे हुए उन्होंने लाल हवेली की कहानी सुनी। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, अगर रात में कोई औरत गाना गाते हुए सुनाई दे तो उसके पीछे मत जाना। करण हंस पड़ा। आज के जमाने में भूत, दुल्हन, लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सा डर था। उस रात तीनों दोस्तों ने सच जानने का फैसला किया। करीब 1 बजे वह सब टार्च लेकर लाल हवेली पहुंचे। हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर लाल हाथों के निशान। अचानक हवा एकदम शांत हो गई। फिर दूर से किसी औरत के गाने की आवाज आने लगी, सजना रे मुझे छोड़ कर ना जा रे, सजना रे। आवाज इतनी मीठी थी कि तीनों जैसे सम्मोहित हो गए। आदित्य डरते हुए बोला, भाई चल वापस चलते हैं। तभी लाल हवेली की ऊपरी बालकनी में लाल जोड़े में एक दुल्हन दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वह गाना गाते हुए धीरे धीरे हवा में झूल रही थी। करण ने टार्च उसकी तरफ मारी और अचानक दुल्हन गायब हो गई। अगले ही पल करण के फोन में अपने आप एक पुराना गाना चलने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा। करण घबरा गया, यह नाम मेरे फोन में कैसे आया? तभी लाल हवेली के अंदर से वही आवाज फिर गूंजी, तू लौट आया मुझे छोड़कर जाने वाले। अचानक करण का चेहरा बदलने लगा। वह बिना पलक झपकाए हवेली की तरफ चलने लगा। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा। करण होश में आ, लेकिन करण की आवाज अब किसी औरत जैसी हो चुकी थी और उसने कहा, मीरा मेरा इंतजार कर रही है। तभी लाल हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा कमरा जले हुए निशानों से भरा था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही दुल्हन मुस्कुरा रही थी और उसके बगल में खड़ा था करण जैसा दिखने वाला एक आदमी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मीरा और करण सिंह 1961। तीनों दोस्तों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि करण का पूरा नाम था
करण सिंह। और तभी पीछे से वही दुल्हन गाना गाते हुए धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। सजना रे मुझे छोड़ कर ना जा रे। उसकी आवाज सुनते ही करण की आंखें पूरी सफेद हो गईं। वह अचानक विवेक का हाथ छुड़ाकर दुल्हन की तरफ चल पड़ा। आदित्य चिल्लाया, करण वापस आ जा, करण वापस आ जा। लेकिन करण जैसे किसी के बस में नहीं था। दुल्हन धीरे धीरे करण के सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा बेहद डरावना था। आधी जली हुई त्वचा, खून से भरी आंखें और काले होंठ। लेकिन जैसे ही उसने करण के चेहरे को छुआ, उसका डरावना चेहरा अचानक एक खूबसूरत लड़की में बदल गया, जो तस्वीर में थी मीरा। तभी उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तुम लौट आए करण। करण दर्द से अपना सिर पकड़कर चीखने लगा और तभी उसके दिमाग में पुराने दृश्य चमकने लगे। एक शादी, बारिश की रात, जलती हुई हवेली और आग में चीखती हुई मीरा। तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत हवेली में आ गई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वह कांपती आवाज में बोली, 65 साल पहले इस हवेली में मीरा नाम की लड़की रहती थी। बूढ़ी औरत ने डायरी खोलते हुए कहा, शादी की रात गांव वालों ने हवेली में आग लगा दी। करण डर कर भाग गया और मीरा उसी आग में जिंदा जल गई। अचानक पूरी हवेली में दुल्हन की जोरदार चीख गूंज उठी। मीरा की आंखें फिर खून जैसी लाल हो गई। वह डरावनी आवाज में चिल्लाई, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। हवा इतनी तेज चलने लगी कि दीवारें कांपने लगी। तभी करण जमीन पर गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, मुझे सब याद आ गया है, मैं ही वो करण सिंह हूँ। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। उसने रोते हुए कहा, मैं हर पूर्णिमा को वहीं गाना गाती थी ताकि तुम वापस लौट आओ। मैं बदला नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया था। करण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो मीरा। मीरा मुस्कुराई। पहली बार उसका चेहरा डरावना नहीं लग रहा था। उसने धीरे से वही गाना शुरू किया, सजना रे मेरे अधूरे प्यार, सजना रे। लेकिन इस बार उसकी आवाज में दर्द नहीं, सुकून था। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और अगले ही पल वह हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, लाल हवेली अपने आप ढह चुकी थी और उसके बाद कभी किसी ने उस दुल्हन का गाना नहीं सुना। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में किसी भी कहानी का टॉपिक दे सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ।